भारत और चीन के बीच चावल व्यापार पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रहा है। कारण है चीन द्वारा जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का हवाला देकर भारत के कई शिपमेंट्स को कैंसिल कर दिया जाना, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब ताजा खबर फिर एक बार चीन को भारत से चावल सप्लाई की है, जहां आंध्र प्रदेश से लगभग 2700 टन चावल चेन्नई पोर्ट के जरिए एक मल्टी मॉडल रेल रोड सी लॉजिस्टिक चेन के जरिए चीन भेजा जा रहा है। इस निर्यात को लेकर सामने आई खबर के मुताबिक इससे लगभग 5 साल बाद कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टोंटोडियारपेट में इनलैंड कंटेनर डिपो में बीसीएन वैगन के जरिए एक्सपोर्ट कार्गो हैंडलिंग फिर से शुरू हुई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के समालकोट और तनुक इलाके से मंगाए गए इस कंसाइनमेंट को 42 बीसीएन वैगन में लोड किया गया और रेल से लगभग 575 किलोमीटर दूर चेन्नई में आईसीडी टोंटोडियारपेट पहुंचाया गया। साथ ही चावल के बैग सीधे आईसीडी में 105 20 फुट इक्विपमेंट यूनिट कंटेनर में भरे गए और चीनी पोर्ट पर आगे शिपमेंट के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर सड़क के रास्ते चेन्नई पोर्ट पर ले जाया जाएगा। इस निर्यात को लेकर कॉनकोर के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये मूवमेंट कुशल, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन अंदरूनी प्रोडक्शन सेंटर से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए इंटीग्रेटेड रेल रोड सी कनेक्टिविटी के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को दिखाता है। अब चीन को होने वाले इस चावल एक्सपोर्ट के साथ ही टोंडियारपेट फैसिलिटी में बीसीएन वैगन बेस्ड कार्गो हैंडलिंग के फिर से शुरू होने से उम्मीद है कि कोऑर्डिनेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने और ट्रांजिट टाइम में सुधार होने से साउथ इंडिया से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। गौरतलब है कि चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, पर यह देश कई देशों से चावल का आयात भी करता है, जिसमें भारत, थाईलैंड के साथ ही कई अन्य देशों का नाम शामिल है। चीन ने फिर से भारत से टूटे चावल का आयात शुरू कर दिया है। वहीं हाल ही में चीन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों की मौजूदगी का हवाला देकर भारतीय चावल के कई शिपमेंट्स रिजेक्ट कर दिए थे, जिसको लेकर खूब चर्चाएं देखने को मिली। अब चीन और भारत के बीच चावल व्यापार की बात की जाए तो भारत चीन को सालाना लगभग 1.5 लाख टन से 1.8 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करता है। वैश्विक स्तर पर कुल चावल निर्यात में भारत का दबदबा है, लेकिन चीन को होने वाला निर्यात भारत के कुल वैश्विक चावल व्यापार का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में चीन को लगभग 1,80,805 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात किया था। वहीं हाल ही में अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान यह मात्रा बढ़कर 1,86,013 मीट्रिक टन दर्ज की गई। बता दें कि चीन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से टूटे चावल के आयात का प्रयोग चीन पशु चारा, शराब उद्योग और नूडल्स बनाने के लिए करता है। अब हालिया दिनों में चीन ने जीएमओ की मौजूदगी का हवाला देते हुए भारतीय चावल की खेपें को लौटाने का काम किया, जिससे चीन के साथ चावल व्यापार पर चिंताएं बढ़ भी गई हैं। अब चीन के अपने चावल उत्पादन की अगर बात की जाए तो चीन इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जहां चीन द्वारा सालाना लगभग 145 से 146 मिलियन मीट्रिक टन चावल उत्पादन होता है। लेकिन चीन ने अन्य फसलों पर भी ध्यान दिया है और वह इसको लेकर रणनीतिक रूप से काम भी कर रहा है, जहां चीन ने अपनी कृषि भूमि का एक हिस्सा दूसरी फसलों के लिए स्थानांतरित किया है। अब ताजा खबर यह है कि आंध्र प्रदेश से लगभग 2700 टन चावल पोर्ट के जरिए एक मल्टी मॉडल रेल रोड सी लॉजिस्टिक चेन के जरिए चीन भेजा जा रहा है। इस निर्यात को लेकर सामने आई खबर के मुताबिक इससे लगभग 5 साल बाद कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टोंडियारपेट में इनलैंड कंटेनर डिपो में बीसीएन वैगन के जरिए एक्सपोर्ट कार्गो हैंडलिंग फिर से शुरू हुई है।